ये क्या करते हैं मोटिवेशन, कहते हैं तरावी कोई नमाज नहीं और तरावी असल नमाज है। ये आज बड़ा नुक्ता प्यारा बताने वाला हूँ, ये आज तक आपको नहीं पता चला होगा, और ये इसलिए नहीं पता चला कि इसमें हम खुद खयानत करते हैं। तरावी जिसको क़यामुल लैल कहते हैं, तहज्जुद की नमाज कहते हैं। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युरग़िबु सलातहु लैसा बिअन्ना यअमुरुहुम बिअज़ीमतिन। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज तरावी की तरगीब दिया करते थे, कभी ज़ोहर की तरगीब नहीं दी, असर की तरगीब नहीं दी, किसी हदीस से साबित नहीं है। हुक्म दिया ज़ोहर फ़र्ज़ है, असर फ़र्ज़ है, मगरिब फ़र्ज़ है, इशा फ़र्ज़ है, फजर फ़र्ज़ है। ये नमाज़ें पढ़ोगे मोमिन शुमार होगे, नहीं पढ़ोगे तो मोमिनीन से निकल जाओगे। लेकिन तरावी क़यामुल लैल ऐसी नमाज है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खड़े होकर इसकी तरगीब दी है, 3 दिन पढ़ाई है। मौलवी कहता है इसके बाद मना कर दिया, इस मौलवी को मुर्गा बनाओ, मना नहीं किया है। तरावी की नमाज पढ़ने से मुस्तफ़ा ने मना नहीं किया, झूठ बोलते हैं मौलवी, बल्कि खुद छोड़ी है, तुम्हारे लिए छोड़ी है, उम्मत के लिए छोड़ी है। इसलिए छोड़ी है कि अगर मैं मुतवातिर पढ़ूंगा फ़र्ज बन जाएगी, और अगर मैं छोड़ दूंगा फर्जियत से बच जाएंगे। लेकिन 3 दिन पढ़कर ये साबित किया है कि ये नमाज भी है, ये क़यामुल लैल भी है, ये तहज्जुद भी है, बाजमात भी है। जो नहीं पढ़ते अपना ख्याल रखें, इन बहरूपियों के चक्रों में ना आए, ये आपको वहाँ ले जाकर छोड़ेंगे। ये वो गिरोह है, ये मुस्तशरिकीन कहलाते हैं, ये वो लोग हैं जो इस्लाम की वो शक्ल पैदा करना चाहते हैं जो मगरिब को काबिल कबूल हो, जो यहूदो नसारा को इस्लाम काबिल कबूल हो। जावेद गामदी वो इस्लाम देता है, मिर्ज़ा जेलमी वो इस्लाम देता है। इस तरह के जितने प्रोपेगेंडा करने वाले इस्लाम के नाम पे बगैर इल्म हासिल किए हुए दाढ़ियाँ रख के टोपियाँ रख के लोगों को गुमराह करते हैं, रब्बे काबा की कसम है ये मुस्तशरिकीन है, ये वो मशरकी लोग हैं जो मगरब से मुताबिक इस्लाम पेश करना चाहते हैं, जो मगरब को क्या काबिल कबूल है कि तुम ज़कात ना दो, तुम नमाज ना पढ़ो, तुम हमारी ग़ुलामी करो, तुम आज़ाद कौम नहीं हो, तुम महकूम कौम हो। मगरिब को ये काबिल कबूल है। फिर एक नुक्ता और नोट कर लें, ये तरावी पढ़ने का फ़ायदा क्या है। जो लोग तरावी का और क़यामुल लैल का इनकार करते हैं रमज़ानुल मुबारक में, ये जहन में रखें कि उनकी नस्लों में भी कोई हाफिज नहीं होगा, वो खुद भी हाफिज नहीं होंगे। तरावी को मुसलसल ना पढ़ने वाले वो ना खुद हाफिज होंगे, ना उनकी नस्लों में कोई हाफिज होगा। ये जुमला जाके अपना रिसर्च कर लेना, क्योंकि नबी मुकर्रम ने फरमाया अस्सियाम वल कुरान यशफान, रोज़ा और कुरान कल सिफारिश करेंगे अजर के मैदान में। और रोज़े और कुरान को एक जगह पे क्यों बयान किया है? कुरान तो सारा दिन पढ़ते हो, सारा साल पढ़ते हो, 11 महीने क्या कुरान नहीं पढ़ते हो? 11 महीने में कुरान क्या जिंदा नहीं है? कलाम खुदा नहीं है, कलाम इलाही नहीं है। लेकिन रमज़ान में रोज़े के साथ कुरान को बयान करके नबी पाक ने ये चीज़ बताई है कि जो रमज़ान की तरावी में पढ़ा जाएगा वो रोज़े से मुंसलिक कुरान सिफारिश करेगा। हाय 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 हाय, ऐ गल किसी ने नहीं दसी होनी। अस्सियाम वल कुरान यशफान, हम सबको सिफारिश नबवी चाहिए। और नबी कहाँ से सिफारिश लेगा? नमाजों से, रोज़े से, ज़कात से, हज से, कुरान से। पूछेगा नमाजें पूरी, रोज़े पूरे, हज भी किया है, ज़कात पूरी अदा की है, कुरान को रमज़ान में तरावी में पढ़ा है, चलो पास है। 2 बातें पता चली। तरावी ना पढ़ने वालों को खुदा उनकी नस्लों को हाफ़िज़ कुरान नसीब नहीं करता, और जिनको हाफ़िज़ कुरान नहीं मिलता याद रखिए उनको ताजे जन्नत नहीं मिलेगा। ओ यारो गौर तो करो, कुरान यहाँ जो हिफ्ज़ करता है वो कलाम खुदा को हिफ्ज़ करता है।
जो अल्लाह कहता है बेहबलिल्लाह, हाय 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 हाय, वो हबलिल्लाह से चिमटा हुआ आदमी है। जब अल्लाह ने रस्सी खींची अर्श पे जा पहुंचेगा हाफिज कुरान। कल जब हशर में तख्त लगेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जलवा अफरोज होंगे, तो अल्लाह के अर्श के गिर्द कौन होंगे? हाफिज कुरान होंगे और चमक रहे होंगे। दूसरों के सिर्फ वुजू के आज़ाद चमकेंगे, हाफिज कुरान ऐसे लाइटों की तरह अर्श खुदा के गिर्द जमा होकर चमकेंगे। कितनी बड़ी यार बात सुनो, कोई इधर आथर मिलता है ना, आथर उल्लूदा पट्टा जिसे मुसन्नफ कहते हैं, कोई किताब लिखी हो तुम उसकी किताब पढ़ो, वो कितना खुश होता है मेरी किताब बिक गई है, लोग पढ़ते पैन है ना। कितने मुसन्नफ है जिन्होंने किताबें लिखी हैं, लोग पढ़ते हैं, उनकी किताबें बिकती, उनको रॉयल्टी मिलती है। ऐਵੇਂ ही है, ये खुदा की किताब है, तुम पढ़ोगे हिफ्ज़ करोगे तो खुदा तुम्हें रॉयल्टी नहीं देगा, अल्लाह तुम्हें रॉयल्टी नहीं देगा। जो अल्लाह की किताब को हिफ्ज़ करता है, रमज़ानुल मुबारक में, क़यामुल लैल में, तरावी में सुनता भी है, पढ़ता भी है, सुनाता भी है, रब्बे काबा की कसम है, वो अल्लाह की तहरीर करदा अजीम आलीशान किताब को याद करने की वजह से अल्लाह के साथ चिमड़ जाता है और अल्लाह उसको कल रॉयल्टी भी देगा। और वो क्या है? ताज जन्नत मिलेगा, पूरा जिस्म चमकेगा, हशर का मैदान में हाफिज अलग से चमक रहे होंगे। कभी सोचा है आपने ये बात? तरावी को इस वजह से छोड़ देना कि नबी ने 3 साल पढ़ी है, वो बदबख्त हैं लोग, वो ज़ालिमों, 3 दिन पढ़ के तुम्हें बचाया है, वरना आप पर 6 नमाजें फ़र्ज हो जाती, 5 ही नहीं पढ़ते, वरना 6 फ़र्ज हो जाती। 6ठी फर्जियत से बचाई है। जो हज़रत उमर ने तरावी शुरू कराई है वो उसी से है कि नबी अलैहिस्सलाम से ये साबित है कि जमात होनी है, लेकिन छोड़ी इसलिए है कि फ़र्ज ना हो जाए, क्योंकि नबी का मुतवातिर अमल फ़र्ज हो जाता है। एक रुखसत मिली है, दूसरा बदमाशी करते हो, एक रुखसत मिली है, दूसरा धोखाधड़ी करते हो, एक रुखसत मिली है उसको इख्तियार नहीं करते हो, है ना जुल्म। और आप देख लो, ये जो लोग कहते हैं कि तरावी कोई नमाज नहीं है, ना ये खुद हाफिज, उन्हें कुरान देख के नहीं पढ़ना आंदा, ना खुद हाफिज है, ना उनकी औलादों में कोई हाफिज, ये महरूम है। जो लोग तरावी से महरूम हैं उनकी नस्लें हिफ्ज़ कुरान से महरूम रहेंगी। ये जुमला मेरा नोट करके जाना, ये बड़ी रिसर्च के बाद, क्योंकि नबी अलैहि सलाम ने कहा ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युरग़िबु उम्मतन, नबी अलैहि सलाम ने उम्मत को तरगीब दी है, तरावी पढ़ा करो, आके तरावी पढ़ा करोगे तुम्हारी नस्लों में कोई हाफिज पैदा होगा जो तुम्हें जन्नत में ले जाएगा, जो जन्नत का ताज पहनेगा। सारी उम्मत में बैठे हुए लोगों में कहोगे ओ जो अर्श के पास फलाना चमक रहा है वो मेरा बेटा है, वो हाफिज कुरान है, अस्सियाम वल कुरान, रोज़े भी रखता था, कुरान भी सुनाता था, कुरान लोग सुनते भी थे, ये चमक इसलिए रहा है। इन हाफिजों का कुरान सुना करो, पीछे खड़े हो के, वो तुम्हारे खड़े होने से एड़ियों में दर्द होता है। जो पढ़ रहा है आगे वो खड़ा भी है, पढ़ भी रहा है, रोज़ा भी रखा है, उसका क्या मकाम होगा? मर के तो जाना है ना, लग पता जाएगा। वअन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमा, यही मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान की आयत पढ़ के सुनाई है कि ये मेरा सीधा रास्ता है।